हे गाइस गाइस आप लोगों के साथ एक छोटा सा किस्सा शेयर करने आया हूँ आज। थोड़ी सी मोटिवेशनल बात है, हमारे बच्चे बेचारे डीमोटिवेट हुए हैं, तो थोड़ा सा अपना इंसिडेंट शेयर करता हूँ, अपनी बातें शेयर करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जून चल रहा है और जुलाई और अगस्त के अंदर बच्चों के पेपर हैं, CA के। ऑल्दो CMA की भी डेट फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन अगस्त के एंड तक अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट हो जाएंगे, जहां तक मेरे को उम्मीद है। तो बहुत सारे बच्चे ना बेचारे डीमोटिवेट हो गए हैं इस टाइम के अंदर। सर कुछ याद नहीं रह रहा, जो पढ़ रहे हैं वो भूल गए हैं, है ना, सब कुछ दिमाग से उतरे जा रहा है। आगे बढ़ते तो ऐसा लगता है पीछे वाला भूल गए, है ना। बहुत परेशान है, और ऊपर से वैसे भी आपको पता है कि माहौल नेगेटिव है घर का आजकल, है ना। कि कोविड में सारे बंदे घर में बैठे हुए, अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ है, लेकिन स्टिल जो बेचारा वर्किंग है वो बेचारा ऑफिस से परेशान है, जो घर में बैठा है वो घर से परेशान है। और इतना नेगेटिव माहौल के अंदर बच्चे से पढ़ाई नहीं होती। तुम्हारा पता है मेरे टाइम भी ऐसे ही होता था। खैर कोविड तो नहीं था उस टाइम पे, लेकिन ये नेगेटिव माहौल, पढ़ने का मन नहीं लगता था, नींद ज़्यादा आती थी, ऐसा लगता था बस सोते रहो। और सो जाता था ज़्यादा था, ऐसा लगता था कि टाइम बर्बाद हो गया, पूरा दिन बर्बाद कर लिया मैंने। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, अगर अभी नहीं पढ़े ना, तुमने पूरे साल में 9 महीने क्या पढ़ा था वो मैटर करता है, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता जितना आखिरी के 1.5-2 महीने की पढ़ाई मैटर करती है। कई बार तुमने ऐसे लोग देखे होंगे जो पहले 9 महीने बड़े कंसिस्टेंट थे, आखिरी में आके ढीले पड़ गए और वो फेल हो गए। और कई लोग तुमने ऐसे देखे होंगे जो पहले धीरे धीरे लगे लटके पड़े थे, आराम आराम से कर रहे थे, और आखिरी के 2 महीनों में इतनी सीरियसनेस दिखाई और निकल के पास हो गए। तुम्हारी सारी परफॉर्मेंस आखिरी के 1.5-2 महीने पे डिपेंड करती है। ये सोचो कि अगर ये 2 महीने में अगर ढंग से नहीं पढ़ा ना, तो बेटा ये 2 महीने नहीं बर्बाद हो रहे तुम्हारे, तुम्हारे पूरा एक 6 महीने और फिर उसके रिजल्ट करते करते 7-8 महीने बर्बाद होंगे तुम्हारे, है ना। पूरा एक अटेम्प्ट जाएगा। और तुम्हारा एक अटेम्प्ट, तुम्हारे को अगर तुम्हें मनी से मोटिवेशन आती है ना, तो तुम्हारे को, तुम सोचो कि तुम्हारे को मनी की फॉर्म में कितना पीछे ले जाएगा। जब तुम क्वालिफाई होगे और तुमसे कोई बंदा 6 महीने साल भर पहले क्वालिफाई होगा, तो एक साल की इनकम का डिफरेंस देखो। और वो इनकम का ना स्टार्टिंग का डिफरेंस मत देखो, बाद का देखो, ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल के बाद तुम्हारी इनकम अगर 1 करोड़ होगी, तो हो सकता है कि उसकी इनकम तुम्हारे से कम हो, है ना। मतलब तुम्हारी इनकम ज्यादा हो और जो पहले निकला है उसकी इनकम ज्यादा होगी, और जो बाद में निकला उसकी इनकम कम होगी। ऑल्दो केस टू केस कुछ चीजें वेरी कर जाती हैं, इन द सेंस कि आपकी नॉलेज कैसी है, आपका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कैसा रहा, कई बार उसकी वजह से चीजें बदल जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो बाद में निकला उसकी सैलरी ज्यादा हो जाती है, लेकिन नॉर्मल शेड्यूल तरीका यही रहता है कि जिसका ज्यादा इतना एक्सपीरियंस होगा उसकी उतनी ज्यादा सैलरी होती है प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर। तो तुम लोग मनी की फॉर्म में तुम किसी और से कंपेयर मत करो, चलो छोड़ो। तुम अगर मनी की फॉर्म में कंपेयर करते हो, तुम्हारी अगर इनिशियल सैलरी 30,000 महीना लगती है, मैं कहता हूं, तो 6 महीने पीछे होने का मतलब है 1,80,000 रुपए का नुकसान। एक साल पीछे होने का मतलब है 3,60,000 रुपए का नुकसान। ऐसे समझो। और पता है मैं तो इतना डीमोटिवेट हो जाता था, मतलब पता नहीं, मेरे को नहीं पता कि तुम्हारे साथ ऐसा होता ही नहीं होता, किसी और के साथ ऐसा होता ही नहीं होता। जब मैं पेपर दे रहा होता था और मेरे को लगता था कि आखिरी का टाइम आने वाला, 1.5-2 महीने बच्चे पेपर आने वाले हैं, और अंदर से फट भी रही होती थी, और ये लगता था कि यार अगर नहीं बना तो, बार बार ना इनसिक्योरिटी की फील होती थी। तो जिनके पेरेंट्स का साउंड बिजनेस नहीं है, बहुत तगड़ा बिजनेस नहीं है, उनको इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। तो मैं ना नीचे देखता था, सुबह गली से कोई रिक्शे वाला जा रहा है, तो भाई साहब उसमें भी अपनी शक्ल दिख रही होती थी, है ना, कि कहीं भगवान ऐसा ना बनवा दे, है ना। कोई, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कोई प्रोफेशन बुरा है, मतलब गरीबी दिखने लगती थी अंदर अंदर से कि यार ऐसा ना हो जाए, है ना। कई कोई सुबह सुबह चाय वाला होता है, चाय वाले की दुकान में चलेगा चाय पीने, तो देख के लगता था यार अगर मैंने नहीं पढ़ा ना तो ये करना पड़ जाएगा। मतलब ना नेगेटिव नेगेटिव थॉट आते थे। हो सकता है तुम्हारे साथ भी ऐसे बहुतों के साथ होता हो, मेरे को बताना जरूर कमेंट के नीचे कि कभी ऐसा होता है कि नहीं पढ़ रहे होते, जैसे क्योंकि घर वालों ने बचपन सिखाया ना, पढ़ोगे नहीं तो फिर ऐसे ही होएगा, तुम्हारे को छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे। तो वो ना सब में मेरे को कुछ मैं ही दिखने लगता था कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो ऐसा ना हो जाए मेरे साथ, कुछ ऐसा ना हो जाए। फिर मेहनत करी, फिर मेहनत करता था, फिर वापस सीरियस हो जाता था, फिर रिटर्न में शेड्यूल बनाता था और उसको पढ़ता था कि यार पास तो होना है। क्योंकि तुम्हारे पास होने से खाली तुम्हारा अपना करियर नहीं सुधरेगा, तुम्हारी पूरी फैमिली की जून सुधर जाएगी। जो ऐश उन्होंने नहीं करी ना, तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस करें, तुम करवाओ उनको ऐश। इस लायक बनो, तुम्हारे पे इतना पैसा कमाओ कि तुम अपने शौक भी पूरे करो और उनके शौक भी पूरे करवाओ। तुम्हें नहीं पता कि बहुत सारे लोग तुम्हारे से उम्मीद लगा कर बैठे हैं, है ना। तो हिम्मत नहीं हारनी है, डीमोटिवेट नहीं होना है। और ये डीमोटिवेशन क्या होती है, उन लोगों से जाकर पूछो जिन बेचारों को पढ़ने के लिए माँ बाप पे पैसे नहीं थे, पढ़वा नहीं रहे हो, पढ़ाई छुड़वा दी, जाके नौकरी करके आओ, है ना। घर के इतने सर्कमस्टांस बुरे हैं कि तो नौकरी नहीं करेंगे तो घर में 2 टाइम की रोटी नहीं आएगी।
तुम लोग उनसे तो बेटर हो। मैं नहीं कहता कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत लोअर मिडिल क्लास होंगे, जिनके पास पढ़ने के पैसे नहीं, तो उन्होंने कोचिंग नहीं लगाई, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी सीएमए इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके घर वाले, चलो ये कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाए तुम्हारी सीएससी सीएमए इंस्टीट्यूट की, लेकिन तुम्हारे लोगों को प्राइवेट कोचिंग ना तुम अफोर्ड नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे लोगों को पढ़वा तो रहे हैं। तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे कि तुम घर में बैठ के पढ़ लो, इतने तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्लास की फीस नहीं दे पाए, इतना ही कर रहे हैं ना, वो भी बहुत है। जो मिला है ना उसका शुक्र करो, है ना। और हमेशा एक ना पॉजिटिव रहो। आसपास घर के, अब तो कोविड चल रहा है, लेकिन फिर भी अब तो धीरे धीरे लॉकडाउन खुल गया है, तो आसपास घर के गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद कुछ भी हो ना, जिसको मानते हो, शाम को जाके 15-20 मिनट मत्था टेक आया करो। ऑल्दो मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था मैं जोर जाता था, अब तो मैं मेरे को अब लगता है कि यार हम कितने खुदगर्द हो गए हैं, अब मैं अब नहीं जाता, जबकि मेरे को जाना चाहिए कि जब मेरे को जरूरत थी तब मैं जाता था, अब नहीं जा पाता। ऑल्दो मैं घर में मत्था टेकता हूँ, मैं दिन में पाठ भी करता हूँ, कभी कभार अपने जब करता रहता, जब फ्री होता हूँ करता रहता हूँ मन मन में, लेकिन फिर भी लगता है कि यार मैं पहले जाता था, क्यों नहीं आता। लेकिन कम से कम तुम लोग तो जाओ, है ना, कि वहाँ पे जाके ना पता क्या होता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है, पॉजिटिविटी आती है। कि मैं नहीं कहता कि भगवान पास कराएगा, पास तो तुम अपनी मेहनत से ही होगे, लेकिन वहाँ पे जाके जो एक पॉजिटिविटी आती है ना कि यार मेरे साथ कोई है जो मेरे को हेल्प करेगा, मेरा साथ देगा, वो वही है भाई, और कोई नहीं है ना। तो पॉजिटिव रहो, मेहनत करते रहो, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, और सपना लेके सो कि इस बार करके ठानूंगा और बन के निकलूंगा, है ना। क्योंकि तुम अपना तो सुधारोगे, अपने फैमिली मेंबर्स का भी जून सुधारोगे, है ना। तो कुछ अपने लिए, कुछ उनके लिए, और जो बनने के बाद जो माँ बाप के चेहरे पे खुशी होगी ना, फोटो खींच लेना, जिंदगी में तुम्हारी खुशी वैसी दिखेगी नहीं आसानी से, यकीन मानो, ठीक है। चलो, अब आज से मैं उम्मीद करता हूँ पढ़ोगे एंड अच्छे नंबर लाओगे, अपना भी नाम रोशन करोगे, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करोगे, है ना। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाटा, बाय।